खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी गेम पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें। 30% हो जाएगा सर। अपने तो जो माल वहाँ के तो 30 टन के आते हैं सर, उससे ज्यादा के आते ही नहीं। नहीं 20 टन की बात कर तो नहीं होना है सर। हाँ पुराना डेटा है यार। सर एडिशनल आपका क्या है? डीजल पेट्रोल लोड होता है, उनको शासन है प्रशासन की तरफ से लिखा हुआ एक ऑर्डर चाहिए, क्योंकि पहले बंद करने का आदेश गया था तो इसको चालू कर दिया है। इसका उनको एक पत्र चाहिए ताकि वो उसका जो रूट है उसको बदल के और पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ाए तो उसको भी कम कर सके। तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि फूड ऑफिसर से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कल वो उस लेटर को नियत स्थान तक भेज दें। ये दिन से अलाउ कर रखा था, अभी तक कोई सूचना आप लोगों को नहीं? सूचना चूंकि ये चीज़ प्रचारित नहीं हुई थी और वहाँ पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से कुछ या शासन की तरफ से आदेश नहीं गए थे, इसलिए उसको माना नहीं था कि ये नियम से हो गया। ये सब बातें जो तो लिखित आदेश जब तक नहीं होगा कैसे मान्य करेंगे। न कोई समाचार पत्रों में मीडिया में इस तरह का कोई आदेश जारी किया था। अभी इनके पास में जो NHI ने 24 तारीख का लेटर निकाला है, तो क्या खंडवा कलेक्टर के नाम से जारी किया उन्होंने। इसमें उन्होंने 20 टन तक के वाहनों की परमिशन अलाउ करी है। तो उसी का आज डिपो के अंदर हम लोगों ने उनसे बोला है कि भाई डिपो के अंदर इसको लिखित में दिया जाए, ताकि वहाँ से जो रूट चेंज होता है, रूट चेंज होने के बाद में यहाँ पे जो खंडवा में जो डीजल पेट्रोल है उसके रेट रिवाइज हो जाएंगे, तो आम जनता को 1-2 दिन में उसका फायदा मिल जाएगा। टैंकर की क्या रहती है कैपेसिटी, कितना? ये लगभग 20 टन के लगभग रहती है, 20-21 टन 22 टन की रहती है, तो वो लगभग निकल जाएगा, उसमें काम हो जाएगा। 20 टन में हो जाएगा। और कम से कम जो खंडवा को जो पिछले 3-4-6 महीनों से जो पेट्रोल डीजल का जो मार पड़ रही है, उसमें उनको जनता को जल्दी मिल जाएगी। सभी को पूरा निमाड़ आ गया, सभी को। और पेट्रोलियम एसोसिएशन और चेंबर के लोग आए थे, कुछ मोटक्का पुल से भारी वाहनों के प्रतिबंध का मामला था। क्या किस तरह से? जैसा कि आपको पता है, बारिश के मौसम में जो हमारे मोटक्का ब्रिज से जब पानी का ओवरफ्लो हुआ था, उसके बाद से उसमें रिपेयर का काम हुआ था और इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा लोड टेस्ट कराया गया था। उस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जो PD NHI इंदौर है, उनके द्वारा कलेक्टर खंडवा को पत्र जारी हुआ है, जिसके तहत मोटक्का ब्रिज से 20 टन का जो कोई भी वाहन है उसका आवागमन किया जा सकता है। अभी इस संबंध में मैंने जो उनके PD NHI से बात की और ये बोला है कि दोनों तरफ इस जानकारी का दोनों तरफ बोर्ड लगा दें, ताकि जो भी वाहन जिस गति सीमा से जितना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए निकाल सकते हैं, वो 20 टन का सामान अपना मोटक्का ब्रिज से ले जाएं। इसमें से बात यह आ रही थी कि पेट्रोलियम वाहन जो है उनको एक आदेश लग रहा है, बिना आदेश के वो वाहन घूम के नहीं आ पाएंगे। जैसे ही इस बारे में मुझे जानकारी हुई तो मैंने अपने जो फूड अधिकारी हैं उनको वो आदेश शेयर कर दिया है। वो डिपो के लोगों से वो आदेश शेयर करके और उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। इम्प्लीमेंट कब से होगा सर? ये तो इम्प्लीमेंट पहले ही से चल रहा था। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि इस बात की जानकारी नहीं थी या क्या था, क्योंकि ये आदेश तो तकरीबन मान के चलिए 5-6 दिन पुराना है, 4-5 दिन पुराना है। और जो बोर्ड लगने की बात है उसमें PD द्वारा कल दोपहर तक बोर्ड लगा दिए जाएंगे। और ये मौखिक रूप से मेरे द्वारा पहले भी सभी जिन लोगों ने भी फ़ोन किया था सबको जानकारी दे दी गई थी कि 20 टन तक का लोड कैपेसिटी को वो उस पुल से ले जा सकते हैं। सर अभी पेट्रोलियम वाहनों पर रोक लगा रखी थी बहुत लंबे समय से। आज आप आए हैं और पेट्रोलियम संचालकों के साथ, चेंबर के साथ मिलकर कलेक्टर से कुछ चर्चा हुई है, क्या हल निकला है, किस तरह से? देखिए, जो मोटक्का का ब्रिज है वो ब्रिज क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन पर उस पर रोक लगाई गई थी और उसके कारण कहीं न कहीं जो कि डीजल पेट्रोल के वाहन जो थे उनको भी घूम कर आना पड़ता था और उसके कारण कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की जनता पर डीजल पेट्रोल का ₹1-1.5 का जो अतिरिक्त उनको भार जो पड़ा था, उस बात को लेकर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के संबंधित सारे पदाधिकारियों ने संपर्क किया कि कम से कम डीजल पेट्रोल को उससे छूट दी जाए। तो NH के अधिकारियों से भी, प्रशासन के अधिकारियों से भी, कलेक्टर साहब से भी बारंबार चर्चा करके कि उसमें कम से कम डीजल पेट्रोल के वाहनों को उसमें हम छूट दें। तो 20 टन तक के सहमति बनी है। NH के अधिकारियों से भी बात करिए कि 20 टन तक के कम से कम डीजल और पेट्रोल के वाहनों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए और ये आज उन्होंने आदेश भी दिए हैं। तो कल से उसका बोर्ड वगैरह भी लग जाएंगे ताकि 20 टन तक के डीजल पेट्रोल के जो चाहे खंडवा हो, सनावद हो या हमारे बुरहानपुर हो
या खरगोन भिगनगांव वगैरह जाने वाले वाहन हो, उन लोगों को कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे निश्चित रूप से अभी संबंधित सभी स्टेशन के पदाधिकारी भी आकर मिले और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि कल से उसमें सुचारू रूप से हम उसकी व्यवस्था शुरू कर देंगे। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।